हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज 8वीं क्लास का चैप्टर 1 जो कि रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, इस चैप्टर को मैंने लिया है। इस चैप्टर में आज हम सीखेंगे नंबर जो है, रेशनल नंबर जो है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, इन चारों प्रकार के नंबर के बारे में सीखेंगे। और यह इसका जो गणित के जो कार्य हम लोग करते हैं, गणित में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर है तो उसका जो है एडिशन किस प्रकार से क्लोज होता है, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम इसे समझने से पहले हम आपको इसे संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पे आपको हम इन सभी नंबर के बारे में समझा देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है और रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर के बारे में आप तो जान ही चुके हो। अगर नहीं अभी तक वीडियो देखे हो तो क्लास 9 के भी वीडियो में हमने बताया है, 8 के भी वीडियो में हमने बताया है, क्लू दिया है। फिर भी आप लोग फिर से देख लो। नेचुरल नंबर अर्थात गिनती के सारे नंबर नेचुरल नंबर, और गिनती की शुरुआत 1 से होती है। यानी 1 से लेकर के आगे जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम लोग नेचुरल नंबर करते हैं। यहाँ 1 मान लिए, ये 2 मान लिए, 3 मान लिए, 4 मान लिए, 5 मान लिए, 6 मान लिए, 7 मान लिए, सो ऑन। 1 से लेकर के गिनती की मतलब अगर हम 1 से शुरू करके इसके राइट हैंड साइड की ओर हम अगर जाते हैं और जितनी भी संख्याएं हम कलेक्ट करते हैं, जितनी भी संख्याएं देखते हैं, वे सभी नेचुरल नंबर है और वो गिनती में यूज होती है। गिनती में जो भी संख्याएं यूज होती है वो नेचुरल नंबर। क्योंकि अब आगे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हम तो देख लिए। इसके बीच में परिमेय संख्या भी होते हैं, यानी कि रेशनल नंबर भी होते हैं, अपरिमेय संख्या भी होते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या में हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं। करते हैं क्या? 2/7 हम बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। अगर हम पूछें आपसे कि इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप बताते हैं क्या कि 2/5 है? नहीं ना। तो बस सीधा सीधी आप जानिए कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो करके आगे जितने भी गिनती की नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी नेचुरल। तो ये सभी क्या कहला गए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। आज का क्लास ध्यान से देखिएगा, ये लाइफ टाइम आपका काम आने वाला है। फ्यूचर में 12 के बाद अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको, आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। अब देखिए, 1 से थोड़ा सा हम पहले चले जाते हैं तो 0। जब हम इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, यानी 0 से शुरू कर देते हैं, तो ये संख्याएं हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर। देखिए, हिंदी में भी लिख लीजिए इसका, प्राकृत संख्याएं, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं।
जीरो से शुरू होकर के आगे जितने भी संख्याएं हैं, जैसे हम लोग बोले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होल नंबर कहलाती है। ये पहला क्लियर हो गया आपका। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा इंटीजर्स। अब जीरो से भी हम पीछे जाते हैं, बाईं ओर जाते हैं, तो बाईं ओर भी संख्याओं का एक समूह है, समुच्चय है, जो कि निगेटिव होता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, सो ऑन आगे तक होता है। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो के मिला करके, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को मिला करके जितनी भी संख्याएं बनती है उसे पूर्णांक कहते हैं, उसे इंटीजर्स कहते हैं। तो जीरो से अगर जो दाईं ओर जाता है उसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और बाईं ओर जो जाता है उसको निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स जो है संख्या रेखा पे बहुत सारा है। आगे जब 9 क्लास में आप जाइएगा तो रियल नंबर भी पढ़िएगा, नेचुरल नंबर भी पढ़िएगा, इरेशनल नंबर भी पढ़िएगा। फिलहाल आपको इतना बेसिक जानना चाहिए, ये आप देख लीजिए। तो ये हो गया, पॉजिटिव हो गया इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। अब नेक्स्ट है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इसी संख्या रेखा पे कहीं भी किन्हीं दो संख्याओं के बीच या दो से अधिक संख्याओं के बीच हम लोग लिखते हैं। तो परिमेय संख्याओं का जो बेसिक परिभाषा है, वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में, लिख सकें और p और q दोनों इंटीजर्स हो। p और q का मान जो है इंटीजर्स होना चाहिए, या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका रेशनल नंबर का। चलिए, तो अब हम आपको थोड़ा सा ये इसको लिख लीजिए, आप समझ लीजिए। इसके बाद मैं बताता हूं कि नंबर जो है, नेचुरल नंबर का एडिशन जो है, दो नेचुरल नंबर का एडिशन समृद्ध होता है या नहीं। यानी कि जब दो नेचुरल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हुआ, नेचुरल नंबर आता है या चेंज हो जाता है, उसका प्रकृति चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम उदाहरण के साथ हम आप लोगों को समझाएंगे। अब आप समझ गए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। चलिए, पहला बोल रहा है कि नेचुरल नंबर जो है एडिशन में, दो नेचुरल नंबर का जब हम एडिशन करते हैं तो वह क्लोज हो जाता है, एडिशन उसका जो है वह क्लोज हो जाता है, यानी वह नेचुरल नंबर आ जाता है। समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर 5 ले लेते हैं और दूसरा नेचुरल नंबर 2 ले लेते हैं। अब दोनों को जोड़ देते हैं। 5 + 2 = क्या हो जाएगा, 7। 5 + 2 = 7। 7 क्या नेचुरल नंबर है? 7 नेचुरल नंबर है। इसलिए यहां पर बोला गया है कि नेचुरल नंबर का एडिशन जो है वह क्लोज होता है। ठीक है, इसको हम शब्दों में अगर लिखें तो इस तरह से लिखिए। हाँ, तो यहाँ पे हमने लिखा नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यानी कि दो नेचुरल नंबर ए और बी अगर हम ले रहे हैं और उसका एडिशन कर रहे हैं तो क्लोज मतलब एडिशन जो है, दोनों का जो योगफल है वह नेचुरल नंबर आ रहा है। तो इसको हम इसलिए टेक्निकली लिख दिए, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए एंड बी। क्लोज्ड अंडर को हम लोग हिंदी में समृद्ध कहते हैं, यानी वह उसमें शामिल हो जाता है। दूसरा,
नेचुरल नंबर का दूसरा देखिए सब्ट्रैक्शन, यानी जब इस दो नेचुरल नंबर को अगर हम घटाते हैं, जब दो नेचुरल नंबर को घटाते हैं तो क्या उससे नेचुरल नंबर प्राप्त होता है या उसका प्रकृति चेंज हो जाता है? देख लेते हैं एक उदाहरण। a बराबर अगर हम मान लेते हैं 5, b बराबर मान लेते हैं, बड़ा नहीं लेते छोटा लेते, a बराबर 1 मान लेते हैं और b बराबर मान लेते हैं 2, ठीक है। और दोनों को घटाते हैं, a माइनस बी अगर करते हैं 1 माइनस 2, a माइनस बी बराबर 1 माइनस 2 बराबर यहाँ पे -1 हो रहा है। तो -1 जो है वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये जो है नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर एनी टू नेचुरल नंबर a एंड b। ये आप लिख लीजिए, यानी लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए इसको। सब्ट्रैक्शन में जो है इसका प्रकृति चेंज हो रहा है, ये इंटीजर्स में चेंज हो रहा है, यानी कि दो नेचुरल नंबर को जब हम घटा रहे हैं तो वह नेचुरल नंबर नहीं, वो इंटीजर्स या होल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी हो गया। तीसरा देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, इसी का मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं। a गुने b देखिए, 1 गुने 2 बराबर 2। 2 क्या नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। तो यानी कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर एनी टू नेचुरल नंबर a एंड b। यहाँ पे देखिए यस है, यहाँ पे यस है, यहाँ नो है। अब डिवीजन में देख लीजिए, डिवीजन का मतलब a बाई b इक्वल टू 1 बाई 2। अब बताइए 1 बाई 2 क्या नेचुरल नंबर है? अभी हमने समझाया आपको कि नेचुरल नंबर गिनती के सभी नंबर, और 1 बाई 2 क्या है? ये रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे ये भी नहीं है। यहाँ पे लिखिए फिर से, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन फॉर एनी टू नेचुरल नंबर a एंड b। चलिए एक का हम लिख देते हैं, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। इससे एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको समझाना मेरा मुख्य उद्देश्य है, आप समझ जाइए बस। दूसरा लिखिए, नेचुरल नंबर आर नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में यहां नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फॉर एनी टू नेचुरल नंबर a एंड b। दो नेचुरल नंबर a एंड b के लिए दो नेचुरल नंबर a और b का सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वह नेचुरल नंबर के लिए क्लोज नहीं हो रहा है, सम्मिलित नहीं हो रहा है। और यहाँ पे नेचुरल नंबर का एडिशन क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए ये हो रहा है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं हो रहा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, समझ लीजिए होल नंबर के लिए भी। चलिए सेम है, होल नंबर के लिए भी सेम है, यानी कि इसको अगर a बराबर 0 मान लेते हैं, होल नंबर शुरुआत 0 से होता है, और b बराबर मान लेते हैं 1, ठीक है। तो दो होल नंबर के लिए एडिशन a प्लस b बराबर 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो 1 जो है क्या होल नंबर है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे एडिशन के लिए ये सम्मिलित हो गया।
सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 बराबर -1। -1 क्या होल नंबर है, नहीं है, ये क्या है, इंटीजर्स है, तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में देख लीजिए, a गुने b बराबर 0 गुने 1 बराबर 0। 0 क्या होल नंबर है, बिल्कुल है, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए डिवीजन में यहाँ पे अगर हम उल्टा करते हैं तो ये इन्फिनिट हो जाता है, अनंत हो जाता है। अगर हम 0/1 देते हैं तब तो इसका वैल्यू 0 हो रहा है, लेकिन हमको इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ जो होगा वही हमको लेना है। लेकिन अगर उलट करके अगर 1/0 हम कर देते हैं अगर, तो इसका वैल्यू हो जाता है अनंत। तो इसका जो है दो होल नंबर का जो है डिवीजन जो है वह डिफाइन नहीं होता है, ये भी जान लीजिए आप। तीसरा इंटीजर्स में आ जाइए। तीसरा समझ लीजिए इंटीजर्स का। इंटीजर्स ले लेते हैं दो, एक ले लेते हैं -1 और b ले लेते हैं 3। ठीक है, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक निगेटिव ले लेते हैं। अब a प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 + 3 बराबर 2। 2 क्या है, 2 एक इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे इंटीजर्स में भी दो, मतलब दो a और b दो अगर इंटीजर्स हो तो उसका एडिशन जो है वह क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स। a माइनस b का वैल्यू निकालिए, यानी -1 - 3 बराबर -4। -4 क्या होल, ये -4 क्या इंटीजर्स है, बिल्कुल है, निगेटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ ये भी हो गया। मल्टीप्लीकेशन में देख लीजिए आप, मल्टीप्लीकेशन में हम देखते हैं तो ये -1 गुने 3 बराबर -3। -3 क्या इंटीजर्स है, -3 क्या इंटीजर्स है, बिल्कुल है, यानी कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन में क्लोज हो रहा है। लेकिन जब हम इसको a डिवाइडेड बाई b करते हैं तो -1/3 बराबर -1/3, क्या यह इंटीजर्स है, यह एक इंटीजर्स नहीं है, यह एक क्या हो रहा है, रेशनल नंबर बन रहा है, इसलिए यह क्लोज नहीं हो रहा। चलिए अब चौथा देख लीजिए, रेशनल नंबर को समझ लेते हैं। ये जो टेबल है आपको बस 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। टेबल को आपको रखना नहीं है, बस इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके सोचना है, और जो यूनिवर्सल ट्रू होगा वही इसका आंसर होगा, सही होगा, क्लोज हो जाएगा। अब रेशनल नंबर का मतलब होता है p/q। जो संख्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक संख्या मान लेते हैं 1/2 और दूसरा मान लेते हैं 1/3, एक को मान लेते हैं 1/2 और एक को 1/3, तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। 5/6 क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि p/q के रूप में है। सब्ट्रैक्शन इसका देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा, 1/2 - 1/3 बराबर 1/6। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 1/2 गुने 1/3 बराबर 1/6, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन जो है वह हो रहा है। इस उदाहरण से अगर हम लेंगे तो यहाँ पे डिवीजन में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर हम 1/2 को 0 से भाग दें, यानी 0/1 से, 0 भी एक तरह से देखा जाए तो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसको भी अगर हम देखें तो हम रेशनल नंबर मान सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवीजन करें, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2
भागा 0/1, यानी 1/2 गुने 1/0, ये उलट जाएगा। तो ये 0 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, 0 से जब भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा अनंत। तो यहाँ पे डिवीजन में नहीं होता है, डिवीजन में ये क्लोज नहीं होता है। बस रेशनल नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होता है, लेकिन डिवीजन में नहीं होता है। डिवीजन में कोई भी नहीं क्लोज होता है, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर हो, कोई भी नहीं क्लोज हो रहा है। मैथ की किसी भी अनुक्रिया को करें तो ये जो है डिवीजन में किसी भी नंबर पे क्लोज नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर एक बार आप अच्छा से समझ लोगे तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बना पाओगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करिए, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का वीडियो पहले प्राप्त हो। चलिए तो बाय।